नमस्कार बच्चों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एसके कोचिंग में स्वागत करता हूं। कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर बायोलॉजी का क्लास लेकर आए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे बच्चे ने ये मांग किया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 ठीक है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है ये। कक्षा 10 में अध्याय 5 आपको देखने को मिलेगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब ये जैव प्रक्रम का आज ये पहला पार्ट, कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट। ठीक है, अच्छा, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। अब इसको इसकी परिभाषा से पहले, ठीक है, कुछ चीजें बेसिक बता दें जो बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अगर हम कहें वस्तु, क्या कहें? वस्तु। ठीक है, वस्तु कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निर्जीव, एक क्या होता है? निर्जीव वस्तु। ठीक है, और एक होता है सजीव वस्तु। एक होता है सजीव वस्तु। ठीक है, निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु। अब बात यह है कि निर्जीव वस्तु में लाइफ प्रोसेस चलता है कि सजीव वस्तु में लाइफ प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो निर्जीव वस्तु में लाइफ प्रोसेस नहीं चलता। ठीक है, और सजीव वस्तु में लाइफ प्रोसेस चलता है। ये जो आपका ये लाइफ प्रोसेस है, ये सजीव वस्तु से ही संबंधित है। सजीव वस्तु में, अब इस सजीव वस्तु की तुलना अगर किया जाए तो यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर इसमें आते हैं सजीव वस्तु में आपके जंतु आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आ जाएंगे? पौधा यानी कि वनस्पति आ जाएंगे। जंतु और पौधा यानी कि वनस्पति। ठीक है, तो अब ये जंतु और पौधा दोनों में ही, ठीक है, दोनों ही सजीव है। अब इन दोनों में ही लाइफ प्रोसेस का कार्य चलता है। किसका कार्य चलता है? लाइफ प्रोसेस का काम चलता है। देखिए, अब ये लाइफ प्रोसेस का अर्थ ये है, देखिए, लाइफ माने जीवन, लाइफ माने जीवन, जैव। यहां पे जैव को अंग्रेजी दिया गया है लाइफ। क्या दिया गया है? लाइफ। जैव माने लाइफ और लाइफ माने क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस माने होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि जीवन जीने की प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि जीवन जीने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब यहां पे, अब ये पूरा जीवन जीने के लिए, पूरा जीवन यानी कि लाइफ, जीवन की प्रक्रिया जो चलती है, ये कई मुख्य तत्वों से चलता है, कई मुख्य कार्यों से चलता है। तो उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि जैव प्रक्रम यानी कि जीवन की प्रक्रिया जो है, इसमें देखिए करा कि वे सही प्रक्रम अर्थात वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण का अर्थ होता है रख रखाव, ठीक है, का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है, उन्हीं प्रक्रियाओं का रख रखाव, या ठीक है, रख रखाव का कार्य बहुत ही मुख्य रूप से करना पड़ता है। अर्थात ऐसा कहें कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि लाइफ, जीवन को, ठीक है, जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए, जीवन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ क्रियाएं होती हैं, यानी कि कुछ प्रक्रिया होती है। जीवन को चलाने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है, और उन्हीं प्रक्रियाओं का रख रखाव करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब यहां, ठीक है, अब देखिए, किसी भी जीव का निर्माण, किसी भी जीव का निर्माण
ठीक है, अगर कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है या फिर प्लांट है, एनिमल हो या फिर प्लांट, यानी कि चाहे जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, ठीक है। अब ये दोनों, ये सभी क्या है, ये सभी सजीव हैं। क्या है? सजीव, यानी कि लिविंग है, ठीक है, ठीक है, लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, यानी कि ये सभी जीवधारी हैं, जीवन को धारण करने वाले हैं। अब इन सभी का निर्माण जो होता है वो सेल से होता है। किसका होता है? सेल, यानी कि कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है, ठीक है, कोशिका से होता है। क्योंकि किसी भी जीव के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो निर्माण होता है वो होता है सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका होता है। अब ये कोशिका, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, कोशिका का निर्माण होगा। जैसे अगर एक कोशिका है, इसमें कुछ प्रोसेस होंगे, एक के बाद दो कोशिका आपस में मिलेंगे, दो के बाद ये बनेगा 4 कोशिका, ठीक है। इसी प्रकार से कोशिकाएं आपस में बढ़ती जाती हैं, एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता जाता है। तो कोशिका, और जब कोशिका आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये कोशिका मिलेगा, ठीक है, तो जब बहुत सारे आपस में कोशिका मिलेंगे तो ये बनता है, ठीक है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है, यानी कि ऊतक। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। अब ये ऊतक, टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये बनता है टिश्यू सिस्टम। क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम बनता है, यानी कि जिसको बोला जाता है ऊतक तंत्र बनता है। क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। और जब ऊतक तंत्र आपस में मिलते हैं तो आर्गन बनता है। क्या बनता है? आर्गन बनता है। क्या बनता है? आर्गन बनता है, अर्थात किसी एक अंग का निर्माण होता है। और जब यही आर्गन सिस्टम, यानी कि बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है, जब ये ठीक है, बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं आर्गन सिस्टम, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अंगतंत्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंगतंत्र बोलते हैं। और इसी आर्गन सिस्टम यानी कि अंगतंत्र को मिला करके एक बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बॉडी का निर्माण होता है। चाहे वो एनिमल्स बॉडी हो, यानी कि जंतु का शरीर हो, ठीक है, अंग तंत्र आपस में मिलकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, क्या बनता है? ऊतक आपस में बनते हैं तो ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र आपस में जब मिलते हैं तो अंग बनता है, अंग। अब अंग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और जब पूरा अंग तंत्र कंप्लीट हो जाता है, पूरा विकसित हो जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? एक शरीर का निर्माण होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ शरीर में पाए जाने वाले अंगों का नाम बताइए। जैसे इसमें नाम क्या हो गया? जैसे हो गया हृदय, फेफड़ा, किडनी, ठीक है, या जिसको गुर्दा भी बोला जाता है, हाथ, नाक, मुंह, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? आर्गन है। तो यानी कि जब आर्गन ही आपस में पूरा मिलते तो अंगतंत्र बनता है। और अंगतंत्र क्या कहलाता है आपका? अंगतंत्र ही क्या हो जाता है आपका? बन जाता है शरीर का रूप ले लेता है। अंगतंत्र को ही क्या कहते हैं? अंगतंत्र को मिला दिया जाए फिर उससे जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे मुख्य बात है क्या है? यहाँ पर सेल है। क्या है? सेल, यानी कि कोशिका है, ठीक है। क्या है? कोशिका है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप अगर चाहो तो इसको नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेल हमारे शरीर में या फिर एनिमल या फिर प्लांट के शरीर में, ठीक है, सेल का निर्माण होते रहता है। किसका निर्माण होता रहता है? सेल, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये है बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। बॉडी पे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ पे क्या लग गया? चोट लग गया। चोट लग गया या फिर पाका या फोड़ा हो जाता है तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से कुछ घाव जैसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद ये पूरा एकदम नॉर्मल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ के सेल जो होते हैं, सेल यानी कि यहाँ की जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि वो नष्ट हो जाती हैं। और जब एक नई कोशिका जब किसी भी कोशिका का निर्माण होता है तो वो पूर्ववर्ती कोशिका से निर्माण होता है, यानी कि जहां पर ये कोशिकाएं डेड हो गई हैं, इन्हीं के स्थान पर एक नई कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात जीवों की कोशिकाओं में टूट फूट यानी कि उसकी मरम्मत का कार्य चलता रहता है, यानी कि जीवों के शरीर में कुछ कोशिकाएं डेड होती रहती हैं, कुछ नई कोशिकाएं डेवलपमेंट होती रहती हैं, यानी कि पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं उसके स्थान पर जन्म लेती रहती हैं। तो ये कार्य निरंतर, इसी को कहते हैं कोशिकाओं का मरम्मत, यानी कि कोई कोशिका डेड हो गई, उसके स्थान पर कोई नया कोशिका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। तो जीवों की कोशिकाओं में टूट फूट और उसकी मरम्मत का कार्य हर समय चलता रहता है, ठीक है। यह कार्य उनके शरीर में तब तक चलता रहता है जब तक ये कोई विशेष, ठीक है, जब तक ये कोई विशेष कार्य भी ना कर रहे हों, ठीक है। देखिए, पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं और नई कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता रहता है, इसलिए अनुरक्षण, अब देखिए, यानी कि अनुरक्षण यानी कि रख रखाव का कार्य करने के लिए, ठीक है, अनुरक्षण प्रक्रम को, यानी कि जो ये आपका जय प्रक्रम है, जय प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि इसका अनुरक्षण करने के लिए, इसका रख रखाव करने के लिए आपको जरूरत होती है ऊर्जा की। किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है। और एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा एक ऐसा शब्द है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा एक ऐसा, अब ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दें, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा, ठीक है, ऊर्जा यानी कि पावर, शक्ति, ये ऐसा चीज है कि इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे एक रूप से, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए, अब यहां पर देखिए, अब अगर ये तथ्य आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पुनः बता दें कि ऊर्जा एक ऐसा चीज है, ठीक है, ना तो इसको कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो इसको कभी नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब चलिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे लाइट यानी कि बिजली, बिजली, ठीक है, बिजली जो होती है, बिजली आती है आपके घर में, कहां आती है? घर में आती है। तो घर में कुछ लोगों के पास इन्वर्टर होता है, क्या होता है? इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर जुड़ा होता है बैटरी से, ठीक है, ये बैटरी का कनेक्शन होता है। अब देखिए, अब ये बिजली जब घर में आएगी, आपके घर में आएगी बिजली, अब ये इन्वर्टर से कनेक्ट रहेगा और ये बिजली चार्ज के किसको करेगा? बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। अब बैटरी जो चार्ज करेगा तो बैटरी क्या करेगा? अब इस बैटरी में ये बिजली कन्वर्ट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है, बिजली किसमें स्टोर हो जाएगी? बैटरी में, यानी कि उपस्थित हो जाएगी। अब इसके द्वारा आप पंखा को
पंखा, आप जितने भी जरूरत के समय पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, आदि का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अब देखिए जब बिजली आती है डायरेक्ट भी आप बिजली के माध्यम से पंखा, बल्ब आदि चलाते हैं, फोन चार्ज करते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बिजली कट जाने के बावजूद भी इस बैटरी के माध्यम से आपका पंखा, बल्ब, इन्वर्टर सब कुछ चलते रहते हैं, ठीक है, ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये बिजली किस में स्टोर हो गया? बैटरी में, ठीक है। और बैटरी में क्या है? ऊर्जा ही है, यानी कि बिजली, बिजली है ऊर्जा। अब ये ऊर्जा किस में आ गया? बैटरी में आ गया। अब हमारा बिजली कट जाने के बाद हमारा ऊर्जा किस में स्टोर है? बैटरी में। और जब बैटरी में स्टोर हो जाएगा तब यहाँ बैटरी आएगा इसमें, पंखा में। अब देखिए, अब ये पंखा में ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगा। अब पंखा क्या देगा? हवा। क्या देगा? हवा देगा। अब पंखा जब हवा देगा तो हवा से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी? पवन ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। पवन चक्की देखिए, पवन चक्की देखे ना, पवन चक्की में बहुत बड़ा बड़ा होता है, लगे होते हैं, ऐसे धीरे धीरे नाचते हैं, लेकिन वो पवन चक्की यानी कि पवन के द्वारा नाचने वाली चक्की होती है, जो क्या करता है? वो भी बिजली उत्पन्न करने का काम करता है। तो अब बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक देखिए, बल्ब कौन सी ऊर्जा उत्पन्न किया? एक तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कर दिया, और इसके अलावा ऊष्मा, कौन सा ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जाता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से जैव प्रक्रम जो है, हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को ही कहते हैं जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से, ठीक है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करने, जैव प्रक्रम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रहे, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे देखिए, हमारा शरीर है, किसी भी जीवधारी का शरीर होता है, उसको पूरा अपना पूरा लाइफ प्रोसेस, पूरा जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसमें बहुत सारे प्रक्रिया भाग लेते हैं। जीवन की प्रक्रिया जो है ऐसे चलते रहे, लाइफ प्रोसेस का मतलब जीवन की प्रक्रिया ऐसे चलती रहे, बनी रहे सुचारू रूप से, ये इसमें बहुत सारे शब्द भाग लेते हैं, जिसमें एक तो आपका है ऊर्जा, एक क्या है आपका? ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी है आपका, ठीक। अब देखिए, आपको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी आप कहां से प्राप्त करेंगे? एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी आप कहां से प्राप्त करते हैं? तो एनर्जी आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, भोजन व श्वसन से। किसे प्राप्त करते हैं? भोजन व श्वसन से प्राप्त करते हैं। अपने शरीर के लिए आपको एनर्जी प्राप्त करना है, भोजन व श्वसन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे भोजन, देखिए भोजन में आपका, ठीक है, आपका भोजन में भोजन के साथ साथ आपको उसमें जल की मात्रा भी मिलेगी, या फिर यहां पे कह सकते हो जल की भी आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। यानी कि यदि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल का बॉडी या किसी प्लांट बॉडी हो, उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, भोजन, जल और श्वसन, ये बहुत अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। अब जैसे यदि आप अपनी ही तुलना कीजिए, आपके शरीर में जो ऊर्जा है, एक हफ्ते तक, एक महीने तक खाना ना खाइए तो देखिए क्या आपके अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। श्वसन भी जरूरी है जीवित रहने के लिए। जल, जिस प्रकार से हम भोजन का उपयोग करते हैं उसी प्रकार से जल का भी उपयोग करते हैं। तो यानी कि शरीर में
किसी भी जीवधारी के शरीर में ऊर्जा को प्राप्त के लिए क्या जरूरी है? भोजन, श्वसन और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जब ये सब हम करते हैं तो इनसे हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इनको ग्रहण करने के बाद, इन सभी को ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ बनता है जो उत्सर्जन, ठीक है, जिसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जैव परक्रम के अंतर्गत जीवन का आरक्षण करने वाले, ठीक है, कुछ शब्द हैं। जैव परक्रम का अगर हम बात करें, जैव परक्रम का अनुरक्षण यानी कि जीवन की प्रक्रिया का रख रखाव करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए, करने के लिए आपको चाहिए पोषण। किसके है? पोषण, श्वसन, पोषण श्वसन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन, पोषण श्वसन उत्सर्जन, ठीक है, इसके अलावा जनन आदि, ठीक है, जनन आदि। ठीक है, अब देखिए अगर बात किया जाए पोषण की, जो अपना जीवन जीने के लिए जो भी हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है, यानी अपने शरीर को पालने के लिए, जीवधारी अपने शरीर को पालने के लिए जो भी पदार्थ खाता पीता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। श्वसन, श्वसन में दो प्रक्रिया होती है, सांस का अंदर लेना, ठीक है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। तो इसमें देखिए आप O2 अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है, O2 क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करते हैं और इसके बाद CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो ये श्वसन की प्रक्रिया होगी। उत्सर्जन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया जैसे अब इसमें मल, ठीक है, व मूत्र, मल व मूत्र। देखिए जो भी कुछ हम खाना पीना खाते हैं, तो खाना पीना जो खाते हैं, तो खाना पीना खाने के बावजूद, ठीक है, खाना पीना खाने के बाद हमारे अंदर में जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, हमारे सेल्स को वो प्रोटीन्स, वो सारी ऊर्जाएं प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो अपशिष्ट बचा होता है वो आपका मल और मूत्र के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, इसको शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, अब देखिए जीवन प्रक्रिया, अब इसमें एक बात आती है जनन। जनन अर्थात अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे उपापचयी क्रियाएं, उपचयी व उपापचयी, ठीक है, प्रक्रिया। अगले वीडियो में यह लेकर आएंगे, पार्ट 2 में ये लेकर आएंगे। ये तो केवल बेसिक था, परिचय था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों को जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे वीडियो जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, बाकी हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।